हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं चारुल की बोली। आज मैं बात करने वाली हूँ श्रीदेवी के बारे में। श्रीदेवी एक ऐसी लेजेंड कलाकार, एक्ट्रेस, जिनकी डेथ के बाद पूरा वर्ल्ड ये सोचता रह गया कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था, कैसे उनकी डेथ हुई, क्या ये एक एक्सीडेंट था, क्या ये नेचुरल डेथ थी, या क्या कारण रहे इसके पीछे। फाइनली आज बोनी कपूर ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने काफ़ी सारे खुलासे किए और श्रीदेवी की डेथ को नेचुरल डेथ ना कहते हुए एक्सीडेंटल डेथ बताया। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अ, कारण थे उनके पास ये कहने के। और वो लो सॉल्ट डाइट पर रहती थी। लो या फिर नो सॉल्ट डाइट। फ्रेंड्स, ये जो नो सॉल्ट डाइट है ये बहुत ख़तरनाक है। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो नमक नहीं खाते हैं अपनी डाइट में। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा कि आप नमक खाएं ही नहीं? अभी तक हम ऐसा सुनते आ रहे हैं कि शुगर नहीं खानी चाहिए, सफ़ेद चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं हेल्थ के लिए। लेकिन नमक के बिना क्या खाना खाया जा सकता है? मैं तो ऐसा इमेजिन नहीं कर सकती। चीनी फिर भी हम कम कर दें, बट नमक एक ऐसी चीज़ है, आयोडीन, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ज़्यादा नमक खाना भी ख़राब है और कम नमक खाना भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, जैसा कि श्रीदेवी के केस में हुआ। तो श्रीदेवी का हीमोग्लोबिन कम था, उनका बीपी बहुत लो रहता था। और लो बीपी जब रहता है तो हमें नमक ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। मेरा खुद लो बीपी रहा है जब मैं आज तक में काम करती थी। मुझे याद है मैं डॉक्टर के पास गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, रोज़ हेडेक हो रहा था। और कई बार ऐसा डिज़ीनेस, चक्कर जैसा आता था। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आप का बीपी बहुत लो है, आप पापड़ खाइए, आप नमक खाइए, आप कुछ भी सॉल्टी खाते रहिए, बिकॉज़ आप नहीं खाएँगे तो आप फेंट होके कहीं पे भी गिर सकते हैं। तो मैंने उस बात से कनेक्ट किया जब बोनी कपूर की ये बात सामने आई कि श्रीदेवी नो सॉल्ट डाइट लिया करती थीं। 45-50 ईयर्स के बाद, ये जो एज होती है उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ये हानिकारक, बहुत डेंजरस रहता है किसी के भी लिए। तो जिसका भी बीपी लो रहता है वो लो और नो सॉल्ट डाइट बिल्कुल ना लें। और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि लो सॉल्ट डाइट बहुत सारे एक्टर्स आजकल ले रहे हैं। डाइटिंग का एक तरीका है जो कि जल्दी रिज़ल्ट देता है, बट बहुत रिस्की है ये। और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो फेस पे, हमारी जो पफिनेस आती है, हल्का हल्का स्वेलिंग जो हमारे फेस पर होती है, ये सॉल्ट की वजह से होती है, शुगर की वजह से होती है। और एकदम टोन्ड फेस के लिए, टोन्ड आर्म्स, बॉडी के लिए एक्टर्स सॉल्ट को माइनस करके अपनी डाइट लेते हैं। तो ये बिल्कुल भी, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट होगा या कोई जिम ट्रेनर होगा, कोच होगा, जो आपको ये सजेस्ट करेगा। तो श्रीदेवी ने ऐसा क्यों किया? उन्हें किसी ने रोका क्यों नहीं? हालाँकि बोनी कपूर ने कहा कि उन्होंने काफ़ी बार उन्हें आगाह किया था, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगा कि ये इतना रिस्की होगा कि जान चली जाएगी। तो ये जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो लोगों की लाइफ जर्नी होती है, या ऐसी-ऐसी जो बातें सामने आती हैं, उससे हम यही सीख ले सकते हैं कि हम अ, किसी भी चीज़ की अति ना करें। ना ज़्यादा खाएँ, ना कम खाएँ। हम कुछ बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो दिक्कत है, हम कम खाएँगे तो दिक्कत है। ख़ैर, बोनी कपूर ने ये भी बताया कि कैसे उन्हें लाई डिटेक्टर टेस्ट के थ्रू जा गुज़रना पड़ा, क्योंकि अ अ, ये रूल है। और इंडियन मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इसलिए बोनी कपूर को उन सब कड़ियों से होकर गुज़रना पड़ा, जो कि शायद कोई भी नहीं चाहेगा। ख़ैर, वो एक प्रोटोकॉल रहता है, उन्होंने उसे पूरा किया। बट श्रीदेवी की जब डेथ हुई थी तब मैं लाइव थी। मैं उस समय एक चैनल में काम कर रही थी और सुबह-सुबह 5 बजे से मैं लाइव थी। और मैंने देखा था वहाँ कितना प्यार लोग श्रीदेवी को कर रहे थे, श्रीदेवी को याद कर रहे थे। और अ,
वो एक ऐसी घड़ी थी जब हमने इतनी बड़ी अदाकारा को खो दिया, एक लेजेंडरी एक्ट्रेस। अब जब कारण पता चला है तो सुन के ऐसा लगा कि काश कोई उन्हें समय रहते बता देता, काश कोई उन्हें रोकता, काश कोई ने उन्हें ये कहता कि नहीं आप प्रॉपर डाइट लीजिए, आप मील स्किप कर लो लेकिन आप सॉल्ट स्किप मत करो। उनका लो बीपी का जो ऑलरेडी इशू था, हो सकता है उन्हें और भी मेडिकल इश्यूज़ हों, बट ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और ये बात तो सामने आ गई कि लोग अपनी लुक्स के प्रति कितने ज़्यादा कॉन्शियस हैं। बहुत जो न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं जो कि बहुत वाइटल हैं हमारी बॉडी के लिए, हम उन्हें कैसे मिस कर देते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहूँगी और यही मेरा आप लोगों तक मैसेज है कि आप डाइटिंग कीजिए, लेकिन एक तरीके से। जो कॉम्पोजिशन है, जो इंग्रेडिएंट्स है, जो ज़रूरत है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आप उसे बिल्कुल भी साइडलाइन मत कीजिए। आप सब कुछ खाइए लेकिन एक लिमिट में खाइए और ध्यान रखिए बस अपना, बिकॉज़ हेल्थ इज़ वेल्थ। बहुत ही इमोशनल ये एक सब्जेक्ट है जिस पर आज मैं आपके साथ मेरे मन की बात कहने आई हूँ, जो मैं सोचती हूँ वो कहने आई हूँ। क्योंकि मैंने श्रीदेवी को बहुत करीब से देखा है, मैंने उनके कई इंटरव्यूज़ किए हैं, रेड कार्पेट पर मैं उनसे मिली हूँ। और जब वो आई रेड कार्पेट पर तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और मुझे ऐसा लगा कि शायद वो शी इज़ नॉट फीलिंग वेल और वट एवर। बट अब मैं रिलेट कर रही हूँ, जो बोनी कपूर ने बात कही कि वो लो एनर्जी फील किया करती थी। ऑफ कोर्स कोई सॉल्ट शुगर ये सब नहीं लेगा तो बहुत ही ड्रेन्ड आउट फील करेगा। तो मैंने श्रीदेवी को उस हालत में रेड कार्पेट पर देखा। जब मैं उनसे सवाल पूछ रही थी तो उनका बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं था, क्योंकि हम जब सॉल्ट कम खाते हैं तो हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है और हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे उस दिन भी रेड कार्पेट पर नज़र आई थी। बट क्योंकि हमें बैकग्राउंड नहीं पता था, हमें कुछ नहीं पता, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये ईगो इश्यूज़ हैं अ, या वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रही हैं या उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बट अब मैं समझ पा रही हूँ कि वो किस दौर से गुज़र रही थी। खैर, अपना अपना ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं। स्मॉल शॉर्ट इंटरवल्स के बाद हम लोग कुछ कुछ खाते रहें, पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें। सॉल्ट को बिल्कुल कट मत कीजिए प्लीज़ अपनी डाइट से। शुगर को बिल्कुल कट मत कीजिए। हल्का हल्का प्योर जो शुगर है, प्योर फॉर्म में फ्रूट्स में आता है, हनी में आता है, गुड़ में आता है, वो हम सबको लेते रहना चाहिए। लेकिन आई रिपीट, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस अपना अपना ध्यान रखिए और हेल्दी रहिए। Thank you so much for watching. Do subscribe my channel, Charul Ki Boli.